नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज अपन देखेंगे सेकेंड ग्रेड 2016 का जीके का पेपर। मित्रों, एकदम सरल पेपर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जीके का ओल्ड पेपर देखेंगे अपन 2016 का। और 2016 में जीके का 2 पेपर हुआ था। 4 पार्ट में अपन इस पेपर को देख लेंगे। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो ये देखो, परीक्षा दिनांक 26/4/2017, वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर 2016। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। तो मित्रों, इसमें बोनस दिया गया, करंट से संबंधित है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर में। उदयपुर और जयसमंद झील के मध्य जो कट्टा पड़ा क्षेत्र उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी लवणी नदी नहीं है? तो कोलायत जो नदी है वो नदी है मीठी नदी, डीडवाना नागौर में, पंचपत्र बाड़मेर में, कावोत जैसलमेर में। तो मित्रों, ये हो गया 3 का दूसरा राइट। माउंट वर्षा जिनसे होती है तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब मित्रों, मिलान करना है। देखो एक बार मिलान करो। साबी शेवर, काकनी कोटड़ी गांव, बाणगंगा बैराट, कांतल नदी खंडेला। तो ए में ए आना चाहिए, 2 कटोगे। काकनी यानी बी में 4 यार 2 नंबर राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन के किस कूट का प्रयोग किया गया? BWHW। देखो एक बार, BWHW ये आपका शुष्क स्थान है। BSHW ये अर्ध शुष्क है। और CWG ये आपका उप आर्द्र है। और ये है आपका आर्द्र यानी अति आर्द्र। इसका 3 नंबर राइट है। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है तो कौन सी नदी होगी? बाणगंगा और चंबल और बनास नदी को कहाँ पे है? 7 नंबर का 4 नंबर राइट। विंध्यन कंगार भूमि पाई जाती है यहाँ पे। सुमेलित करो, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखना, माही जाखम सहायक नदी है, लूनी की सुखड़ी है, बनास की मेज ये नहीं है भाई, बनास मेज पार्वती की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। 3 नंबर इसका राइट हो गया। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो मित्रों, ये जो सागी नदी है ना, ये लूनी की सहायक नदी है, अंतःप्रवाही की नहीं है, बाकी सब अंतःप्रवाही की है। 3 नंबर राइट। क्वेश्चन 10 देखो, सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। कांतली नदी नहीं है, शेखावटी भागीरथी है कांतली नदी। क्वेश्चन नंबर 11, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो नम भूमि का किया गया है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ये तो आपको याद रखना है। अगर आप पेपर देते हो तो ब्रैकेट वाला देख लेना थोड़ा सा, हर हमेशा सही निकलता है। क्वेश्चन 12 देखो, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है? तो बीड़ भूमि पाई जाती है चंबल नदी के पूर्व क्षेत्र पर। क्वेश्चन 13 देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो आपका सौर ऊर्जा उत्पादन नहीं है। क्वेश्चन 14, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070। क्वेश्चन 15 देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है? तो भरतपुर की हरियाणा के साथ में है, सिरोही की गुजरात के साथ में है, डूंगरपुर की गुजरात झालावाड़ मध्य प्रदेश साथ में। 4 नंबर राइट।
क्वेश्चन 16 देखो, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। आराम से आपने नीट की तैयारी कर रखी है, आराम से आप 100 में से 90 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता इस तुलना संबंधित नहीं है? नहीं है, नहीं भी अंडरलाइन करो। और इसमें चावल भी है, कर्षण लोहित मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, चित्रित दूसर मृद भांड प्राप्त नहीं हुए यहाँ से। 4 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो था आपका नागभट्ट पष्ट। नागभट्ट पष्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया और भीनमाल को भी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके बाद में जो 19 नंबर क्वेश्चन पे गुर्जर प्रत्यारों संबंधित है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया? नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। 19 में राइट होगा ABCD। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, फिर ब्रैकेट में आगे राइट होना ही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 1300 ईस्वी रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी में कौन सा सेनानायक मारा गया? तो नुसरत खान सेनापति ये मारा गया था। ये आपका 1300 नहीं 1301 कर लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध के बाबर के विरोध राणा सांगा के पक्ष में थे? तो मित्रों थे, एक था आपका भारमल, एक आ वीरमदेव मेड़तिया। यानी अब देख लो 1-2 कहाँ पे आ रहे हैं। 1 नंबर राइट हो गया इसका। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही। तो मित्रों ये मेवाड़ राजधानी रही 1615 तक। अमर सिंह के शासनकाल में भी ये राजधानी थी। 1597 तक नहीं, मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप 1597। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 23 का राइट हो गया 4 नंबर राइट। 24 नंबर देखो, निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो मित्रों ये सभी आपका साधुराम सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मानव वर्मा, नारायण जी पटेल, अपन लिखते हैं नानक जी पटेल। तो इसमें 4 नंबर राइट है। 24 4 नंबर राइट। 25वां क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। ये क्वेश्चन कई के बाद पूछा जाता है। इसका संस्थापक था भोगीलाल पांडे। 26 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? तो मोहनलाल लाहौरी का संबंध था, जालोरी का संबंध नहीं था। तो इसमें 2 नंबर राइट हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। 26 नंबर राइट। और उसके बाद क्वेश्चन 27 वो फटाफट, मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें मिलाएगी? तो आपको पता है ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 2 नंबर राइट। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? रास्तापाल हत्याकांड, डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 29, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो मित्रों ये माना जाता है दादू पंथ से। किससे माना जाता है? दादू पंथ से। क्वेश्चन नंबर 30 पे हो, निम्न में से घटनाओं को विचार कीजिए। सबसे पहले होता मानगढ़ हत्याकांड 1913 में। 4 नंबर आना चाहिए, तो 4 नंबर इसमें आ रहा है। 3 नंबर राइट हो गया इसका। निमुचना था 1925 में। डावड़ा 1947 में। 3 नंबर राइट है इसका। शिलादेवी का मंदिर निम्नलिखित में किस किले में? आपको पता है शिलादेवी का मंदिर तो आमेर में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बसंती नामक किला का निर्माण आपको पता है बसंती नामक किला महाराणा कुमार ने करवाया था बसंती की याद में। क्वेश्चन नंबर 33, सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार
चित्रकला की किस शैली से संबंध है? तो ये हो गया आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है सीताराम बदन सिंह। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला का आयोजित होता है अलवर में। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो ये लगता है गलियाकोट के बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। बाबू जी का अवतार माना गया है लक्ष्मण जी का। इसमें ग्रंथ देखो, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों कौन सा ग्रंथ कुंभा का कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, यानी इसका राइट होगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो आने दो आंसर। राव जेत सिंह छंद बिट्टू सुधा सही है। गुण भाषा एवं कवि, हाला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारठ, लेकिन महादेव पार्वती त्रिवेली ये शिवदास घाटन द्वारा नहीं रचा गया है, तो इसका 3 नंबर राइट होगा। मादलिया पहना जाता है, मादलिया गले में बना जाता है। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये कब आती है? तो देखो ब्रैकेट में आ गया भाद्रपद यानी भादो। क्वेश्चन 41 देखो, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? वित्त आयोग है 243 है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन 42, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, तो उसको निलंबित भी कौन करेगा? राज्यपाल। क्वेश्चन 43 देखो, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान की मंत्री परिषद आकांक्ष परिसीमित किया गया? तो ये अपन बार बार पढ़ते हैं दोस्तों किसान। संविधान संशोधन 1991 में 2003 में 15% सीटें कर दी गई मंत्री परिषद की। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नियत नहीं है? तो इसमें नियत नहीं है विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा अध्यक्ष के पास है ये शक्ति। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव तो ये थे के राधाकृष्णन। 46वां देखो, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रशासनिक विभाग। 47वां देखो फटाफट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों को विचार कीजिए। इसमें कथन का विचार आपको एक ही राइट है इसका, केवल सी, बाकी सारे गलत हैं। 48 में देखो, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। तो मित्रों इसमें दिया गया बोनस, आप पढ़ लेना आराम से। 49 में देखो, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया गया, तो 1 नंबर राइट है इसका। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 50, मुख्य सचिव पद को नियुक्त होने वाले अधिकारी निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री। 50वां 2 नंबर राइट। दोस्तों एक वीडियो अपन और देखेंगे इसी पेपर का, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा।